हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्स में आया हो, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ये 2022 में शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ द बुक द इंडियन पैराडॉक्स। जो इंडियन पैराडॉक्स बुक है, इसके एडिटर कौन है? तो इसके एडिटर है माइनर विनर। याद रखिएगा, माइनर विनर। तो माइनर विनर है द इंडियन पैराडॉक्स ऐसे इन इंडियन पॉलिटिक्स, लिखा गया था माइनर विनर के द्वारा 1989 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the common in the election symbol of the समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी एंड मणिपुर पीपल्स पार्टी? जो समाजवादी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है और मणिपुर पीपल पार्टी है, इन तीनों के इलेक्शन सिंबल में क्या समानताएं हैं? तो इन तीनों के इलेक्शन सिंबल में साइकिल है। देख लेते हैं ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, कब इनकी स्थापना हुई थी। जो समाजवादी पार्टी बनी थी 4 अक्टूबर 1992 को बनी थी। तेलुगु देशम जो पार्टी है ये 29 मार्च 1989 को बनी थी। और मणिपुर जो पीपुल्स पार्टी है ये 26 दिसंबर 1968 को बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, उस पर स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला है कि वेल्दी कंट्रीज सब्सिडाइज एंड ट्रेड बैरियर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी। यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने जो फूड सिक्योरिटी है उसको एडवांसिंग करने में, उनको अच्छे से बनाने के लिए जो वेल्दी कंट्रीज हैं वो अपने कंट्रीज में सब्सिडी देती हैं, ट्रेड बैरियर लगाती हैं, जिसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज को क्या हो रहा है, मुश्किलें हो रही हैं अपने फूड सिक्योरिटी के बढ़ाने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन को लेकर वो सही है। सेकंड है, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स डू नॉट कवर एग्रीकल्चर, सो ग्लोबलाइजेशन रियली हैज नो फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर को नहीं कवर करता है यहाँ पर कहा गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो डब्ल्यूटीओ हो एग्रीकल्चर को भी कवर करता है। ठीक। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था कि सुपर मार्केट आर सो फॉर द ओनली वे इन विच फूड एंड एग्रीकल्चर हैव एक्सपीरियंस ग्लोबलाइजेशन। तो सुपर मार्केट ही नहीं है बल्कि बहुत से अन्य तरीके हैं ट्रेड के, जिसके कारण एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट देखा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू क्रिएट पब्लिकली ओन्ड फूड रिजर्व्स इन ऑर्डर टू रियलाइज पोटेंशियल्स बेनिफिट। यानी एग्रीकल्चर को अगर पोटेंशियल बेनिफिट्स देखना है तो जो केवल पब्लिकली ओन्ड रिजर्व्स है उन्हीं वही जो है तो डेवलपिंग कंट्री को मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट ओन्ड फूड अगर रिजर्व्स होंगे वो भी जो है तो मदद करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी गलत है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिविल सोसाइटी इकोसिस्टम यूजुअली इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट। जो सिविल सोसाइटी होती है इकोसिस्टम, उसमें कौन कौन से आएंगे? ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं उनमें से आपको फाइंड करना है। पहला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो एनजीओ टाइप के होते हैं वो सब सिविल सोसाइटी में आते हैं। सेकंड है ऑनलाइन ग्रुप्स, वो भी सिविल सोसाइटी में आते हैं। रिलीजियस लीडर्स, ये भी आपके सिविल सोसाइटी में आएंगे। लेजिस्लेचर, ये सिविल सोसाइटी में नहीं आएगा, ये आपके गवर्नमेंट्स में आ जाएंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा एबीसी होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द राइज ऑफ प्लेबियंस। जो द राइज ऑफ प्लेबियंस बुक है इसको किसने लिखा था? ये जो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है, क्रिस्टोफ जेफ्रोल्ट एंड संजय कुमार, इन्होंने लिखा था। तो क्रिस्टोफ जेफ्रोल्ट एंड संजय कुमार ने द राइज ऑफ प्लेबियंस द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबलीज लिखा था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट एक में आपके वुमेन्स ग्रुप दिए हुए हैं, लिस्ट सेकंड में वो कहाँ पर स्थित है वो प्लेस दिए हुए हैं। तो आपको मैच कराना है। पहला ऑप्शन है फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ये आपका मुंबई में है। सहेली जो ग्रुप है ये दिल्ली में है। स्त्री शक्ति संगठन हैदराबाद में है। और विमोचना जो ग्रुप है वो महिलाओं का, वो बेंगलुरु में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। देख लेते हैं ये कब सेटअप हुए थे, उसके क्रोनोलॉजी भी अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो आप याद करें। तो पहला ऑप्शन है फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन ओरिजिनेटेड मुंबई में, ओरिजिनेट हुआ था 1918 में, इटेब्लिश हुआ था। ये फोरम अगेंस्ट रेप के लिए बनाया गया है। ठीक। फिर सेकंड जो था सहेली, वो सेटअप हुआ था 1989 में न्यू दिल्ली में। स्त्री शक्ति संगठन फाउंडेड हुआ था 1989 में हैदराबाद में। और विमोचना जो है ये इनिशिएट किया गया था 1979 में बेंगलुरु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में ट्रेड यूनियन दिया हुआ है, जो लिस्ट सेकंड है उसमें पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन जो उससे संबंधित है, एफिलिएट है। पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, ये आपका डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कचागम से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा सही। ठीक, ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट होगा। देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर जो तो ऑप्शन नंबर थ्री है, ऑल इंडिया काउंसिल सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक, भारतीय मजदूर संघ आरएसएस से संबंधित है, इसको 23 जुलाई 1955 में फाउंड किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है तो 1979 में बना था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। और जो लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन है वो ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया में, जो डीएमके से आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अरेंज करना है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हुए हैं, उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रखना है, जिस डेट को वो इटेब्लिश हुए थे उसके आधार पे। तो डीएमके कब बना था? 1949 में बना था, याद रखिएगा। शिरोमणि अकाली दल ये 1920 में बना था। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 1982 में बना था। और बीजू जनता दल ये आपका 1997 में। तो सबसे पहले यहाँ पर डीएमके बी बन रहा है, अकाली दल, फिर डीएमके, फिर टीडीपी, यानी बी ए सी डी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो बी ए सी डी सही होगा। शिरोमणि अकाली दल बनता है 1920 में, द्रविड़ मुनेत्र कचागम डीएमके 1949 में, तेलुगु देशम पार्टी 1989 में और बीजू जनता दल 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है कि प्रेशर ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मीन्स के द्वारा। तो ये सही है असर्शंस। रीजन दिया हुआ है दे एस्पायर टू कम टू पावर टू अचीव देयर गोल, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम पावर में आए ताकि हमारे जो गोल हैं वो पूरे हो सके। तो पॉलिटिकल प्रेशर्स जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, उनका एम कभी भी नहीं होता पॉलिटिकल पावर में आना। पॉलिटिकल पावर में आना अगर किसी का एम हो जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर रीजन्स आपका करेक्ट इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका असर्शन सही है, ए सही है, जबकि आर जो है तो फॉल्स है। थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के जो PYQ है 2022 में पूछे गए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।